दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे न्यू कोरियन BL सीरीज द स्टोरी ऑफ बियोंग के एपिसोड 6 के बारे में। एपिसोड 5 ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोड है, जाके ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बात करते हैं इस एपिसोड के बारे में। आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है किस तरह गिम्बॉक वही एजेंसी में जाता है जहाँ से उसे फ़ोन आया रहता है। जब गिम्बॉक जाता है और कहता है क्या मैं आपको पसंद आया हूँ, और तभी उस एजेंसी का बॉस कहता है सच बताओ तो मुझे तुम्हारा फेस बहुत ज़्यादा पसंद आया। ये सुनकर गिम्बॉक कहता है क्या सच में? और तभी वो आदमी कहता है हाँ मुझे तुम्हारी एक्टिंग बहुत पसंद आया है, मुझे लगता है कि तुम बहुत बड़े एक स्टार बनोगे। ये सुनकर गिम्बॉक कहता है क्या मैं पास हो गया हूँ सर? ये सुनकर वो आदमी कहता है हाँ तुम पास हो गए। और तभी गिम्बॉक कहता है शुक्रिया बॉस, आप बहुत अच्छे हो। और तभी गिम्बॉक कहता है वैसे मैं बहुत मेहनत करूँगा, निराश नहीं करूँगा। और तभी वो आदमी कहता है तुम मेरी कंपनी के पर बनोगे जिससे मेरी कंपनी काफ़ी ज़्यादा ऊंचाइयों में पहुंचेगी। कहता है हाँ सर मैं ज़रूर करूँगा। और तभी वो आदमी कहता है पता है अगर तुम्हें स्टार बनने की ज़रूरत है तो तुम्हें कुछ फ्री लेसन की भी ज़रूरत है, और ये फ्री लेसन तुम्हें कुछ पैसों से मिलेगा। और ये सुनकर गिम्बॉक कहता है क्या मुझे कुछ पैसे भी देने की ज़रूरत है? और तभी वो आदमी कहता है हाँ तुम्हें पैसे की ज़रूरत है, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुमने अपने दादाजी की ज़मीन बेचकर तुम CEO लाए हो, और वो पैसे मुझे दे दो जिससे तुम एक स्टार बन जाओगे। और पता है ये पैसे तो कुछ भी नहीं है, अगर तुम एक स्टार बन जाओगे तुम बाद में बहुत पैसे कमाओगे। ये सुनकर गिम्बॉक कहता है क्यों ना सर जब मैं एक स्टार बन जाऊंगा तभी ये पैसे मुझसे ले लीजिएगा। ये सुनकर वो आदमी कहता है ओह तुम ये कैसे बात ही कर सकते हो, तुम्हें पता है मैं बस ये तुम्हें कार्ड इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो तुम्हारा टैलेंट हो वो बर्बाद हो। और तभी गिम्बॉक उस कार्ड को ले लेता है, और जैसे ही वो एजेंसी से निकलता है उस तुरंत वो कार्ड को फाड़ देता है। उसे बियोंग का मैसेज आता है। बियोंग उसे मैसेज करता है कि क्या तुम फेल हो गए हो, और उसे हायसी की मैसेज देता है। ऐसा दिख रहा था कि बियोंग जैसे को नीचा दिखा रहा है। गिम्बॉक कहता है भला वो किसी को कैसे ऐसे मैसेज कर सकता है। और तभी गिम्बॉक सोचता रहता है, और तभी उसे गिल्डा का मैसेज आ जाता है। और तभी वहाँ पर जिग्वी का भी उसे फ़ोन आ जाता है। और तभी गिम्बॉक कहता है शायद मेरा लूजर कभी भी एक स्टार नहीं बन सकता है। पर जैसे उसे जिग्वी का मैसेज आता है वो तुरंत जाता है जिग्वी से एक होटल में मिलने के लिए। हाँ तभी जिग्वी उसे एक रुमाल देता है और कहता है कल रात जो तुमने मुझे रुमाल दिया था वो गंदा हो गया था, इसी वजह से मैंने उसे डस्टबिन में फेंक दिया, और इसी वजह से मैं तुम्हें एक नया रुमाल ला कर दे रहा हूँ। ये सुनकर गिम्बॉक कहता है वैसे क्या तुमने उसे सच में फेंक दिया? तो जिग्वी कहता है क्या तुम्हें उसे चाहिए था? गिम्बॉक चुप हो जाता है। और तभी जिग्वी कहता है वैसे अगर तुम्हें जो भी पसंद है मैं तुम्हारे लिए उसे खरीद सकता हूँ। तभी गिम्बॉक कहता है मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हें मना करता हूँ, जब तुमने उस डेट के लिए पूछा था और मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए। भी रोक लेता है और कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ तुम मुझे डेट के लिए तो मना कर रहे हो, पर क्या तुम मेरे दोस्त की तरह मेरे साथ बैठकर डिनर नहीं कर सकते हो? पता है मैं जब से सियोल में अकेला आया था और तभी से मैं अकेला हूँ, मैं बस चाहता हूँ कि किसी के साथ मैं अकेलेपन तो थोड़ा बिता सकूँ। वैसे तुमने मुझे क्यों रिजेक्ट किया, और क्या ये सब बियोंग की वजह से हो रहा है? हाँ मैं जानता हूँ कि मैं भरोसा कराने के लायक नहीं हूँ, पता है जो भी मेरे पर भरोसा करता है मैं हमेशा उसका भरोसा तोड़ ही डालता हूँ, और मैं प्रॉमिस भी नहीं निभाता हूँ। ये सुनकर गिम्बॉक के होश हो जाते हैं। और तभी जिग्वी कहता है पता है लोग मुझे एक निक नाम से बुलाते हैं। ये सुनकर गिम्बॉक कहता है प्रिंस के नाम से। तो जिग्वी कहता है नहीं एक बच्चे के हिसाब से, क्योंकि मेरी नज़र काफ़ी तेज है और पता है मैं इंसानों को काफ़ी धोखा देता हूँ। ये सुनकर गिम्बॉक के काफ़ी होश उड़ते रहते हैं। और तभी गिम्बॉक कहता है सर मैंने आपको इसलिए रिजेक्ट नहीं किया क्योंकि मैंने आपकी ये बात सुनी कि आप लोगों का भरोसा नहीं निभाते और लोगों के पीठ पे चाकू भोंकते हो। मुझे तो बस आपको रिजेक्ट करना था क्योंकि मैं अभी इस वक्त ये सब बारे में नहीं सोच सकता हूँ। और गिम्बॉक काफ़ी उदास रहता है एजेंसी की बातों से भी। और तभी जिग्वी कहता है तुम अभी तक मुझे जाने नहीं हो, मैं बहुत सारी चीज़ों में काफ़ी अच्छा हूँ, और अगर तुम इस बात से मुझे रिजेक्ट कर रहे हो तो ये बहुत बुरी बात है। और तभी गिम्बॉक कहता है अगर आप बियोंग के बारे में बात करें तो बियोंग यहाँ पे नहीं है, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि मैं अगर एक तरफ की कहानी सुनूंगा तो ये बायस्ड होगा, और मैं इसी वजह से किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं कर सकता हूँ। और तभी बीजिक भी कहता है फिर तुमने मुझे रिजेक्ट क्यों किया? और तभी दिखाया जाता है कि किस तरह गिम्बॉक कहता है मैं बस अगर आपके साथ रहूँगा तो मैं आपको बस चोट ही पहुँचाऊँगा। और तभी जिग्वी कहता है सच में तुम्हें कैरेक्टर को जज करना बिल्कुल भी नहीं पसंद आता है, वैसे मुझे रिजेक्शन से बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ है। और तभी गिम्बॉक कहता है
वैसे आप मुझे इतना क्यों पसंद करते हो, आप में मुझे क्या पसंद आया। और तभी जिग्वी कहता है ओह मुझे तुम्हें पहली नज़र में। और तभी वो गिलदार को देख लेता है और ये देख कर वो तुरंत बात को बदल देता है और कहता है मुझे तुम्हारे पहले ही नज़र में तुमसे प्यार हो गया था। और ये सीन थोड़ा क्यूट भी रहता है क्योंकि जिग्वी गिलदार को जलाने के लिए गिम्बॉक से बस क्लोज बना रहता है और गिलदार को सच में जेलस फील भी हो रहा है। और जिग्वी कहता है कि तुम कह सकते हो कि मुझे तुम्हारे पहले ही नज़र में प्यार हो गया था। जब जिग्वी देखता है किस तरह गिलदार और गिम्बॉक एक साथ स्कूटर पर बैठते हैं तो ये सब देखकर जिग्वी को काफ़ी ज़्यादा जेलसी होती है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है किस तरह बियोंग मैगजीन पढ़ता रहता है और उसमें जिस मॉडल को देखता है वो कहता है इससे अच्छा तो मेरा गिम्बॉक है, वो कई गुना इससे बेहतर है। और तभी उसे सिमसान का फ़ोन आता है। सिमसान का फ़ोन तुरंत बियोंग उठा लेता है। ये देखकर सिमसान कहती है बहुत हैरान की बात है, तुमने मेरे फ़ोन को काटा भी नहीं और तुमने तुरंत उठा लिया। तभी बियोंग कहता है मतलब तुम्हें हैरानी की बात हो रही है तो मुझे तुम्हारे फ़ोन को तुरंत काट देना चाहिए। तो सिमसान कहता है मैंने ये बात सुना है कि तुम आजकल भूतों को पकड़ रहे हो, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे पास पावर नहीं है और अगर भूत तुम्हारे पर हमला करेंगे तो अपने आप को बचा भी नहीं पाओगे और तुम्हारे पास कोई भी मास्टर नहीं है जो तुम्हें फिर से वो ताकत दे सके। और मैं नहीं चाहती कि तुम उस इंसान के लिए अपनी ताकत थोड़ी सी भी वेस्ट करो क्योंकि अब तुम्हारा पुनर्जन्म भी नहीं हो सकता है। ये सुनकर बियोंग थोड़ा उदास हो जाता है। सिमसान कहती मैं नहीं चाहती कि जिस तरह आखिरी बार तुम मेरे पास आए थे और कहते हो कि मेरा मास्टर चला गया है, मैं उस तरह तुम्हें उदास नहीं दे सकता हूँ। और ये बात यकीन रखो कि वो तुम्हारा मास्टर नहीं है, अगर वो तुम्हारा मास्टर होता तो उसे ज़रूर बात तुम्हारे बारे में याद होती। मुझे लगता है कि वो तुम्हारा रियल मास्टर नहीं है तो तुम अपने आप को ये बात यकीन दिलाने की कोशिश करना बंद करो। और ये सब बातें सुनकर बियोंग काफ़ी उदास हो जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं वो गिम्बॉक को ही अपना मास्टर मानने लगा था। बस इंसान जब उसे ये बात बताती है कि आखिरी बार किस तरह तुम मेरे पास रोते हुए आए थे और मैं नहीं चाहती कि फिर से तुम्हें उतनी ही ज़्यादा चोट हो। और ये सब सोचकर बियोंग काफ़ी उदास हो जाता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है किस तरह गिलदार गिम्बॉक को काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करवाता है और तभी गिम्बॉक कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं आज बहुत उदास हूँ और मेरा सिलेक्शन भी रद्द हो गया। ये सुनकर गिलदार कहता है मुझे तभी पता चल गया था जब तुम स्कूटर पे बैठे थे और तुमने कहा कि पहली बार बैठे हो पर तुम थोड़े से भी एक्साइटेड नहीं हो। तभी मुझे पता चल गया था कि कुछ तो ज़रूर बात है और की वजह से तुम थोड़े से भी एक्साइटेड नहीं थे। तभी गिम्बॉक एक बोतल खोलने की कोशिश करता है, गिलदार को देता है। गिलदार तुरंत खोल देता है और कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें और ज़्यादा स्टेमिना बढ़ाने की ज़रूरत है, अगर तुम और स्टेमिना बढ़ाओगे तो एक दिन ज़रूर तुम बहुत बड़े स्टार बन जाओगे। और तभी बेचारा गिम्बॉक उदास हो जाता है। गिलदार कहता है ओ उदास होना बंद करो, सच बताऊं तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूँगा क्योंकि मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट तो करता ही रहूँगा। ये सुनकर गिम्बॉक हंसने लगता है क्योंकि वो गिलदार के सच में बहुत ही अच्छा फील करता है। और तभी गिम्बॉक कहता है अगर मैं अभी घर जाऊँगा तो बियोंग ज़रूर मुझे चिढ़ाएगा। और तभी गिलदार कहता है नहीं वो तुम्हें नहीं चिढ़ाएगा। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि इस तरह बियोंग भी काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करता रहता है। तभी वहाँ पर गिम्बॉक आता और कहता है तुम्हें नहीं पता कोई आने वाला है और तब भी तुम ड्रिंक कर रहे हो। और बियोंग कहता है मुझे पता है। और ये सुनकर गिम्बॉक कहता है तब भी तुम ड्रिंक कैसे कर सकते हो, पता है तुम अगर ड्रिंक इतना करोगे तुम्हारी सेहत के लिए काफ़ी बुरा है। पर बियोंग को गिम्बॉक रोकते ही खुद ही इतना ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है और कहता है शायद सच में मैं बहुत बड़ा बदनसीब हूँ। ये सुनकर बियोंग कहता है शायद तुम बहुत ज़्यादा नशे में हो गए हो। और तभी गिम्बॉक अपना सर बियोंग के कंधे पर रख लेता है और कहता है सच बताओ मुझे उस कंपनी ने ठग लिया था और आज मेरा दिन पूरा अनलकी था। मैंने बहुत कोशिश की पर मुझे लगता है ये सब मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं कोशिश करूँगा, अपनी एक्टिंग स्किल को और बढ़ाऊँगा और मैं स्टूपिड थोड़ी हूँ, मैं एक दिन स्टार जरूर बनकर रहूँगा। और तभी बियोंग कहता है तुम बस लकी नहीं थे, बस तुम आज गलत लोगों से मिले थे, शायद इसी वजह से ये सब हुआ है। और तभी गिम्बॉक कहता है ओह मैं क्या करूँ। और बियोंग कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें ज़मीन पर लेटकर थोड़ा टेंट्रम करना चाहिए। और तभी गिम्बॉक कहता है सच बताओ तुम सच में एक रियल मैन हो। ये सुनकर बियोंग कहता है इसका मतलब क्या है। और ये सुनकर गिम्बॉक कहता है मुझे गिलदार ने बोला था। और तभी वो बियोंग के सर पर कंधों पर अपना सर रख लेता है और ये सीन काफ़ी क्यूट रहता है। और तभी वो कहता है अगर मैं तुमसे कभी लड़ाई भी करूँगा तो कभी जीत भी नहीं पाऊँगा। ये सुनकर बियोंग हंसने लगता है और कहता है तुम भी ना। और ये सीन काफ़ी ज़्यादा क्यूट रहता है क्योंकि गिम्बॉक बियोंग के कंधों पर सर रखा रहता है और बियोंग उसके
के बालों को सहला। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि इस तरह गिलदार एक क्लब में आता है जहाँ पर जिग्वी ऑलरेडी मौजूद रहता है और तभी गिलदार कुछ ऑर्डर करता है, पर वो लोग कोरियन भाषा नहीं समझ पाते हैं, सिर्फ इंग्लिश भाषा समझ पाते हैं। इसी वजह से गिलदार वही ड्रिंक ऑर्डर करता है जो जिग्वी ऑर्डर किया रहता है और तभी गिलदार जिग्वी से कहता है, मैं बस चाहता हूँ कि आज के बाद तुम गिम्बॉक से दूरी रहो और आज हम लोग इसी वजह से एक दूसरे से मिल रहे हैं। ये सुनकर जिग्वी कहता है, मतलब तुम मुझसे ये कहने के लिए इतनी दूर पर आए? और तभी गिलदार कहता है, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे वजह से आगे वक्त और मुसीबत आए, क्योंकि पहले भी तुमने बियोंग को धोखा दे चुका था। और तभी जिग्वी कहता है, तुमने आज तक मुझे मौका ही नहीं दिया कि मैं अपने आप को एक्सप्लेन भी कर पाऊँ। और तभी गिलदार कहता है, मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ, प्लीज़ आज के बाद गिम्बॉक से नहीं मिलना, मैं नहीं चाहता कि आज इसकी वजह से कोई मुसीबत खड़ी हो। और तभी दिखाया जाता है, वैसे भी एंड में मुझे ही दर्द होगा। ये सुनकर गिलदार कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो? और तभी जिग्वी कहता है, हर लास्ट में तुम मुझे हमेशा घर के बाहर फेंक ही देते हो, तुमने मुझसे कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया। और तभी गिलदार कहता है, तुम्हारा मतलब क्या है? और तभी जिग्वी कहता है, तुमने कभी मुझे मौका ही नहीं दिया मेरी बात समझाने के लिए। और तभी गिलदार कहता है, गॉब्लिन कभी भी धोखा बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसी वजह से मैं कभी भी तुम्हारे साथ दोस्त की संबंध नहीं बना सकता हूँ, बस तुम एक फॉक्स हो। ये सुनकर जिग्वी कहता है, हाँ मैं बस एक फॉक्स ही हूँ ना, जिससे तुम इतनी ज़्यादा नफरत करते हो। ये सुनकर गिलदार कहता है, ओह बस करो हो। और तभी जिग्वी कहता है, ओह तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? गिलदार कहता है, भला मुझसे तुम्हें क्यों डर लगेगा? और तभी जिग्वी गिलदार से पूछता है, मुझे एक बात बताओ, अगर एक साथ बियोंग और गिम्बॉक साथ में नदी में कूदते तो तुम किसे बचाओगे? ये सुनकर गिलदार कहता है, ऑफ कोर्स गिम्बॉक को। ये सुनकर जिग्वी कहता है, ओह ये बहुत अजीब जवाब था, मुझे लगा तुम हमेशा बियोंग के ही वफादार रहोगे। ये सुनकर गिलदार कहता है, गॉब्लिन्स डूब नहीं सकते और ऑफ कोर्स मैं गिम्बॉक को बचाऊंगा। तो ऐसे जवाब सुनकर जिग्वी भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे लगता था कि वो बस हमेशा बियोंग को मानेगा, पर अब गिलदार गिम्बॉक को मानता है। दूसरी तरफ तुरंत गिलदार वो ड्रिंक पी लेता है और तुरंत वो गिर जाता है। ये देखकर जिग्वी उसे देखता रहता है और मुस्कुराता रहता है और कहता है, सच बताओ तुम बहुत ज़्यादा प्यारे हो, इसी वजह से मैं हमेशा तुमसे प्यार करता हूँ, पर मैं हमेशा तुम्हें धोखा ही देखता रहूँगा। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जब सुबह होती है तो दोनों एक ही बेड पर एक साथ रहते हैं, वो भी नेक्ड, और गिलदार जिग्वी के बाहों में रहता है। वैसे इन दोनों के बीच में क्या हुआ था आपको नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा। दूसरी तरफ एक क्यूट सा क्लिप दिखाया जाता है जिसमें बियोंग गिम्बॉक को बेड पर ले जाता है और गिम्बॉक इतने नशे में बोलता है, अगर तुम ना साथ में ना हो तो शायद मैं कोई ना कोई ब्यूटी प्रोग्राम तो जीत ही जाऊँगा। ये सुनकर बियोंग कहता, हाँ सब्जियों के फैशन शो को जरूर तुम जीतोगे, और क्या तुम मुझे दिखावा कर रहे हो? और तभी बियोंग गिम्बॉक को पकड़ता है और कहता है, अपनी आंखें खोलो। गिम्बॉक तुरंत बियोंग को पकड़ लेता है और कहता है, ओह तुम नशे में भी बहुत ज़्यादा क्यूट दिख रहे हो, तुम नशे में इतने ज़्यादा हैंडसम कैसे दिख सकते हो? और जैसे ही बियोंग गिम्बॉक के मुंह से तारीफ सुनता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है, सच बताऊँ तो इंसान सच में नशे में भी इतनी क्यूट बातें करता है, और अभी कौन है किराएदार और कौन है मालिक, मुझे तो उल्टा लग रहा है। और तभी बियोंग गिम्बॉक को मारने की कोशिश करता है, पर वो गिम्बॉक का इतना क्यूट फेस देखकर अपना गुस्सा कंट्रोल कर लेता है। उसे देखकर एक प्यारी सी स्माइल करता है। वैसे यहीं पर इस क्यूट से एपिसोड का एंड होता है। नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है कि क्या हुआ था कल रात गिलदार और जिग्वी में, ये तो आपको नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय फ्रेंड्स।